अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि ये पितृ पक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और साथ साथ व्रत करने वाले को भी वैकुंठ में निवास करता है। एकादशी व्रत का व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामनाओं में किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। प्राणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूर्वक करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्व गुण का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है तथा सत असत का निर्णय स्वतः ही होने लगता है। सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विहल होकर अर्जुन से कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी को क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपया विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुधर, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का भी इस एकादशी में उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं ये कथा सुनाता हूँ, अब तुम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन वो राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, तभी वह महर्षि नारद पधारे। महर्षि नारद जी को देख राजा आसन से उठकर उनको प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके ये बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक में रह गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपया करके यथाशीघ्र कहिए। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, अब मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महेशमती नगरी के नाजा हैं, उनके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कारण के कारण मुझे ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल का पुण्य मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता को यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है कि मेरे पिताजी यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को सभी को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वृत होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक
व्रत को धारण करे और इस प्रकार संकल्प करे कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। उसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण करवाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करके और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन आदि कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दे। भगवान विष्णु को धूप नैवेद्य आदि से पूजन करे तथा रात्रि को जागरण करे। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधि विधान समझाकर आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के मातम का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बनता है। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की कहानी व कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।